आज हम एक बहुत ही सादा सी चीज, एक पानी के गिलास की कहानी सुनेंगे। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद ज़हनी सुकून का सबसे बड़ा राज फाश कर दे। तो आइए मिलकर इस गहरी हिकमत को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़हन हर वक्त पास दौड़ता रहता है, जैसे सोचों का एक हुजूम हो जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही आम एहसास है। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक अंदरूनी कश्मकश के बारे में है। तो हमारी कहानी का जो मरकजी किरदार है वो एक नौजवान है, मार्को, और उसका जहन वो किसी तूफान से कम नहीं था। ये है मार्को, सिर्फ 24 साल का एक नौजवान, लेकिन इसके जहन में हर वक्त हर लम्हा ख्यालात का एक तूफान सा बरपा रहता था। कभी माजी की गलतियां तो कभी मुस्तकबिल की फिक्रें। इस शोर में सुकून का एक लम्हा भी तलाश करना समझें कि नामुमकिन था। और यही मार्को की जिंदगी का सबसे बड़ा तजाद था। देखे ना, एक तरफ तो था उसका जहन जो हमेशा या तो माजी में अटका रहता था या मुस्तकबिल की फिक्रों में घिरा हुआ था, और दूसरी तरफ उसकी एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश थी, बस थोड़ा सा सुकून, एक पल का ठहराव और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट। ये एक ऐसी जंग थी जो वो हर रोज हर लम्हा अपने अंदर लड़ रहा था। आखिरकार इस मुसलसल बेचैनी से थक हार कर मार्को ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो इस तूफान को पुरसुकून करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगा, और यही तलाश उसे एक ऐसे पुरस्रार शख्स की तरफ ले गई जिसकी हिकमत की सिर्फ कहानियां सुनी थीं। लोगों में एक बात मशहूर थी कि पहाड़ियों में एक बुजुर्ग रहते हैं। वो कभी शहर के सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात हुआ करते थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों को ज़हनी सुकून का रास्ता दिखाया था। लेकिन फिर वो शहर की भागदौड़ छोड़कर फितरत के दामन में एक सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारने चले गए। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद मार्को आखिरकार इस जगह पहुंच ही गया, और वहां बरामदे में वो बुजुर्ग बिल्कुल पुरसुकून बैठे थे। ये मंजर मार्को के अंदरूनी तूफान के बिल्कुल बरक्स था। यहां सिर्फ ठहराव और गहरा सुकून था। मार्को ने हिम्मत की और बुजुर्ग के पास जाकर अपने दिल का सारा हाल कह दिया। उसने कहा, दादाजान, मेरा जहन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद ही नहीं कर सकता। मैं बस अपने दिल में सुकून चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज में गहरी तकलीफ भी थी और उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी। बुजुर्ग ने मार्को की बात बहुत गौर से सुनी, लेकिन उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बजाय उन्होंने उसे एक बहुत ही अजीब सा काम सौंपा, एक इम्तिहान जिसका मरकज सिर्फ एक पानी का गिलास था। उन्होंने मार्को को पानी से लबालब भरा एक गिलास थमाया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी सिरे तक जाओ और वापस आओ। शर्त सिर्फ एक है, पानी का एक कतरा भी छिलकना नहीं चाहिए। मार्को तो हैरान रह गया, भला ये कैसा इम्तिहान था? लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सादा से काम में ही उसके हर सवाल का जवाब छुपा है। मार्को ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। उसने ग्लास को दोनों हाथों से बहुत एहतियात से थामा, अपनी नजरें पानी की सतह पर जमा दी और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाना शुरू किया। इसका पूरा वजूद, इसकी पूरी तवज्जो सिर्फ एक मकसद पर मरकूज थी, पानी को छलकने से बचाना है। और ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सड़क तंग थी, हर तरफ हुजूम था। कहीं दुकानदार चीख रहे थे, कहीं बच्चे शोर मचा रहे थे और कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हर आवाज, हर हरकत जैसे उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मार्को की नजरें सिर्फ और सिर्फ पानी के ग्लास पर जमी रहीं। जब मार्को एक कतरा भी गिराए बगैर वापस पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। लेकिन बुजुर्ग ने उसकी कामयाबी पर कुछ कहने के बजाय उससे दो सादा से सवालात पूछे। क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? और यही वो सवालात थे जो असल राज से पर्दा उठाने वाले थे। मार्को के जवाब में ही वो राज छुपा था जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आया था। पानी के एक गिलास ने वो कर दिखाया जो सालों की बेचैनी ना कर सकी थी। आइए देखते हैं कैसे। मार्को ने खुद भी हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मैंने ना कुछ देखा ना ही कुछ सुना। मेरी सारी तवज्जो वो तो बस ग्लास पर थी। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन इस ईमानदाराना जवाब ने ही सुकून का दरवाज़ा खोल दिया था। बुजुर्ग मुस्कुराए, और यही तो राज है मार्को। जब जहन पूरी तरह से मौजूदा लम्हे में होता है तो फिर न माजी के पछतावों के लिए कोई जगह बचती है, न मुस्तकबिल के डर के लिए। तुम्हारी पूरी तवज्जो पानी पर थी, इसलिए तुम्हारा जहन पहली बार मुकम्मल तौर पर खामोश और पुरसुकून था। तो ये मौजूदा लम्हा आखिर है क्या?
ये जहन की वो हालत है जहां इंसान जो कर रहा है बस वही कर रहा है, ना माजी का कोई बोझ, ना मुस्तकबिल की कोई फिक्र, सिर्फ अब। और जब जहन इस अब में होता है तो अंदर का तूफान खुद ब खुद थम जाता है। और इससे ये गहरी हकीकत सामने आती है कि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से ढूंढ कर लाया जाए। ये तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस इसे महसूस करने की, इसे जगाने की देर है। तो मार्को ने ये राज तो जान लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और इस कहानी में हम सबके लिए क्या सबक है? आइए देखते हैं कि इस एक सबक ने सब कुछ कैसे बदल दिया। मार्को वापस शहर तो लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन नौजवान नहीं था। उसने सीख लिया था कि जब भी जहन में तूफान उठे, उसे बस अपना पानी का ग्लास तलाश करना है। उसे सुकून का रास्ता मिल गया था, और वो रास्ता बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर था। तो हम मार्को की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पुरसुकून जहन का रास्ता इन 4 सादा कदमों में मिल सकता है। पहला, अपनी तवज्जो के लिए कोई एक नुक्ता मुंतखब करे। ये सांस हो सकती है, चाय का कप या कोई भी काम। दूसरा, जब जहन भटके तो इससे लड़ना नहीं है, बस तस्लीम करें कि सोच आई है और इसे एक बादल की तरह गुजर जाने दें। तीसरा, बहुत नरमी से अपनी तवज्जो वापस अपने काम पर ले आएं। और चौथा और सबसे अहम, ये याद रखें कि सुकून कहीं बाहर नहीं, ये हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। तो मार्को के लिए वो पानी का ग्लास उसकी तवज्जो का मरकज बन गया। इस कहानी का असल मकसद शायद हम सबको अपने आप से ये सवाल करने पर मजबूर करना है कि जब जिंदगी में बिखराव और बेचैनी बढ़ जाए तो वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर तवज्जो मरकूज करके जहन के इस तूफान को पुरसुकून किया जा सकता है। हम सबका अपना अपना पानी का ग्लास क्या है, ये एक सोचने वाली बात है।